students, let us continue with analysis of the transactions. Now, I hope that all the rules of the accounts, that is the golden rules of accounts, are very clear. Once again, let us revise the golden rules. The first golden rule was of personal account, that is debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. Next rule was of real account, debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. The next rule was of nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Hope the rules are by-hearted, hope the rules are clear, and hope you all have understood how we debit and how we credit the accounts. So let us go a step ahead in today's lecture. So let's begin. Transaction number 1. Now I have written 3 transactions. The 3 transactions written on the board are one and the same. Let us try to read those 3 transactions. The first transaction is cash purchases rupees 5,000. First of all, let us try to understand purchases. परचेस करना मतलब खरीदी करना. परचेस करना मतलब खरीदी करना. हम परचेस क्या करते हैं? हम परचेस करते हैं सामान. हम परचेस करते हैं गुड्स. अरे समझ में आ रहा है क्या? Whenever it is written as only purchase and it is not specified what you have purchased, then it is understood that you have purchased goods. Once again, whenever it is written as purchases and it is not specified you have purchased something, then you are purchasing goods. Purchasing goods, purchases of goods, purchases of goods. हर बिजनेस में, हर बिजनेसमैन को कुछ सामान खरीदना पड़ता है बेचने के लिए. कुछ सामान खरीदना पड़ता है. सामान खरीदता है फिर वो बेचता है. सामान खरीदता है फिर वो बेचता है. परचेस करना, खरीदी करना, ये एक खर्चा है. ये एक खर्चा है जो हर बिजनेसमैन को हर महीने में, हर रोज करना पड़ता है. तो परचेजिंग क्या है? इट्स एन एक्सपेंस. परचेजिंग क्या है? इट्स एन एक्सपेंस. और परचेस किस चीज का? गुड्स का. परचेस किस चीज का? गुड्स का. Now let us try to understand the first example. The first example is written as cash purchases rupees 5,000. मतलब हमने कैश में खरीदी किया 5,000 का. हमने कैश नहीं खरीदा. कुछ बच्चे समझते हैं कि हम कैश खरीदते हैं. अरे कैश थोड़ी खरीद सकते हैं. तुम सामान खरीदोगे कैश में तो शॉर्ट में लिखा होगा कैश परचेजेस. तुम सामान बेचोगे कैश में तो लिखा होगा कैश सेल्स. समझ में आ रहा है क्या? ऐसा बोला नहीं रहेगा, पूरा डिटेल में नहीं बोला रहेगा ऐसा गुड्स परचेज फॉर कैश 5,000. इतना लंबा कहानी लिखने की जरूरत भी नहीं है. गुड्स परचेज फॉर कैश लिखने की जरूरत भी नहीं है. सिर्फ गुड्स परचेज लिखा देन इट्स ओके. गुड्स परचेज्ड, कैश परचेज. कैश परचेजेस 5,000, गुड्स परचेज फॉर कैश 5,000. दोनों सेम ही है. अरे समझ में आ रहा है? अब तीसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं. गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम राज. गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम राज. फ्रॉम राज. यहां पे एक नाम स्पेसिफाई किया हुआ है. अब तुम लोग बोलेंगे सर नाम क्यों लिखा हुआ है? तो मैं बोलूंगा नाम लिखा हुआ है ऐसे ही. नाम लिखने की जरूरत नहीं है. जैसे कि मैं स्टेशन से आ रहा हूं और स्टेशन से आते आते मैंने एक लस्सी खरीदी. मैंने लस्सी खरीदी और मैंने पैसे दे दिए. पटेल से लस्सी खरीदी और मैंने पैसे दे दिए. तो इट इज नॉट नेसेसरी कि मुझे वो पटेल का नाम जरूरी है लिखना. मैंने कैश में खरीदा और सामान और पैसे दे दिया, देन दैट्स इट, दैट्स फाइनल. समझ में आ रहा है क्या? नाम कब इंपॉर्टेंट रहता है मालूम है क्या? नाम तब इंपॉर्टेंट रहता है जब ट्रांजैक्शन उधार होता है. अगर ट्रांजैक्शन उधार है, क्रेडिट पे है, तो नाम लिखना बहुत जरूरी है. जैसे कि मेरा दुकान है और मेरे दुकान में प्रथमेश आता है और बोलता है कि सर मुझे ये सामान खरीदना है. तो मैंने प्रथमेश को सामान दे दिया और उससे पैसे ले लिया. नाउ मुझे जरूरत नहीं है कि प्रथमेश कौन है, कहां से आया है, उसका पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पीछा अपना उसका एड्रेस लिखूं, उसका फोटो ले लूं, उसका सेल्फी ले लूं. नो नीड.
मैं अगर सामान बेचता हूं किसको कैश में, तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं किसको सामान बेच रहा हूं उसका पूरा डिटेल्स लूं। लेकिन अगर मैं सामान बेच रहा हूं उधार पे, अगर मैं सामान बेच रहा हूं उधार पे, देव भाई आते हैं और मुझे बोलते हैं कि सर मुझे सामान खरीदना है, तो मुझसे सामान खरीद लेता है और देव भाई बोलता है सर मैं पैसे दूंगा, तो फिर मुझे देव भाई का पूरा डिटेल लेना बहुत जरूरी है। देव भाई का एड्रेस, देव भाई का फोटो, देव भाई का डिटेल, देव भाई का सिग्नेचर सब लेना जरूरी है, क्योंकि देव भाई बाद में पलटना नहीं चाहिए, क्योंकि उधार में सामान बेचा है। तो नाम कब जरूरी है? जब सामान उधार में बेचते हो। और सामान उधार में बेचते नहीं हो तो नाम लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सामने वाले को तुमने सामान दे दिया है और तुमने पैसा ले लिया है। अरे समझ में आ रहा है? सो व्हेन द नेम इज इंपॉर्टेंट, द नेम इज इंपॉर्टेंट व्हेन द ट्रांजैक्शन इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, व्हेन द ट्रांजैक्शन इज कैश ट्रांजैक्शन, फॉर कैश लिखा हुआ है देन द नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट, फॉर कैश लिखा हुआ है देन द नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट, फॉर कैश लिखा हुआ है देन द नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट, फॉर कैश लिखा हुआ है देन द नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट। अरे समझ में आ रहा है? सो गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम राज, राज इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज इट इज परचेज फॉर कैश। गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू, नाम लिखा हुआ है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं। अरे क्लियर है क्या? नाम इंपॉर्टेंट कब है? जब ट्रांजैक्शन उधार होता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में उधार वाला बताता हूं, पहले ये वाला देख लेते हैं। कैश परचेजेस 5000, कैश परचेजेस 5000, गुड्स परचेज फॉर कैश 5000, goods purchased for cash 5000 from Raj is not important, so I will write two accounts। two accounts में दो अकाउंट कौन सा है? पहला है परचेज अकाउंट, तुमने परचेज किया, परचेजेस, एंड दूसरा है कैश अकाउंट, कैश में खरीदा, तो कैश परचेज अकाउंट एंड कैश। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, परचेज अकाउंट इज व्हिच अकाउंट? परचेज अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, खर्चा है ना, नॉमिनल अकाउंट। कैश अकाउंट इज कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट इज तो रियल अकाउंट, ये तो सबको मालूम है ना, अभी तो मालूम पड़ गया है, रियल अकाउंट। आगे चलते हैं। रूल्स, नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, रियल अकाउंट का रूल, डेबिट what comes in, credit what goes out। ओके, नेक्स्ट चलो, परचेज, परचेज ये एक खर्चा है, हमेशा याद रखना, लाइफ टाइम। परचेज खर्चा ही है, खरीदी करना मतलब खर्चा करना। तुम बोलेंगे सर मैं डीमार्ट में सामान खरीदने जा रहा हूं, तो सामान खरीदने जा रहे हो, खर्चा करने ही जा रहे हो। खरीदना इज ऑलवेज एन एक्सपेंस, कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, कैश कभी कम इन होएगा, कभी कैश गोज आउट हो सकता है, कैश डेबिट हो सकता है, कैश क्रेडिट हो सकता है, लेकिन परचेज हमेशा डेबिट होएगा। समझ में आ रहा है क्या? लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमेशा डेबिट होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमेशा क्रेडिट होती है। तो परचेज जो है ना वो हमेशा डेबिट होएगा। इसके लिए मैंने एक मंत्र बनाया है, पारो दही से चाट बनाती है। पारो एक लड़की है हमारी इधर रहती है, पारो दही से चाट बनाती है, पारो दही से चाट बनाती है, मतलब पारो इज परचेज, परचेज इज ऑलवेज डेबिट, से चाट, एस इज सेल, सेल्स इज ऑलवेज क्रेडिट, हमेशा। Purchase is always debit, sales is always credit. So I will write purchase. Purchase is an expense. Therefore, purchase account is debit. बराबर ना? Debit. और कैश, कैश में गुड्स खरीदो तो कैश जाएगा ना, तो एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट ही होने वाला है। कैश गोज आउट, देयरफॉर कैश अकाउंट इज क्रेडिट। होप यू अंडरस्टैंड। एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, इजी। क्लियर है कि यहाँ तक? एक और ट्रांजैक्शन कराता हूँ, एक बार फिर से देख लो, वो साइड का वो कट रहा था, फिर से देख लो
cash purchase is 5,000, goods purchase for cash 5,000, goods purchase for cash from Raj is not important क्योंकि cash में है 5,000. So two accounts, purchase account and cash account. Purchase nominal, cash real. Nominal account का rule, debit all expenses losses, credit all incomes and gains. Real account का rule, debit what comes in, credit what goes out. Purchase is always an expense क्योंकि पारो दही से चाट बनाती, purchase debit ही होगा, तो purchase is an expense, purchase is debit. Cash goes out क्योंकि तुम खरीदी करते हो तो कैश जाता है, डिमांड में खरीदी करने जाते हो तो कैश जाता है, क्या आता है, परचेस करते हो तो कैश जाता ही हमेशा है, खरीदी में कैश गोज आउट, कैश अकाउंट इज क्रेडिट. ओके, होप दिस इज क्लियर. कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. नाउ हियर व्हाट वी विल राइट इज गुड्स परचेज्ड ₹5,000. If it is given goods purchased ₹5,000, that means you have purchased goods of ₹5,000. That's it. Purchase किया है. Purchase किया है तो सामने कुछ तो दिया रहेगा ना. Is it specified कि कैश दिया कि कुछ दिया, ऐसा बोला है क्या? नहीं. तो understood कैश दिया रहेगा. समझ रहा है क्या? When it is given goods purchased ₹5,000 of ₹5,000, that means कैश में खरीदा रहेगा सामान. लेकिन अगर लिखा है गुड्स परचेस्ड ऑफ ₹5,000 फ्रॉम समीर, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इफ इट इज गिवन गुड्स परचेस्ड ₹5,000 फ्रॉम समीर, तुम लोग बोलेंगे सर यहां पे तो कैश नहीं लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है. तो नाम क्यों लिखा हुआ है? नाम इसीलिए लिखा है क्योंकि सामान खरीदा है, पैसे नहीं दिए हैं, कैश नहीं है. दिस ट्रांजैक्शन इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज नेम इज गिवन एंड द वर्ड कैश इज नॉट गिवन. हाँ, कैश लिखा रहता देन समीर इज नॉट इंपॉर्टेंट टू मी, देन कैश इज इंपॉर्टेंट क्योंकि कैश दिया तो किससे लिया, किसको दिया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. सामान कैश में खरीदा ना, तो कोई सेलर, कोई परचेजर, जो भी हमने जिसे परचेज किया है, that person is not important. So yeah, here Samir, the name is given. That means Samir is important. So I'll write two accounts. Purchase किया, purchase account. One more thing. Some teachers may write goods account. Actually, it is correct, but in the government textbook they are not writing goods account. They are writing purchase account. That is why we follow the government textbook. We will write purchase account. Goods account वो बेसिक लोगों के लिए, बॉट्स लोगों के लिए, मतलब जो लोग प्रो नहीं है उनके लिए. बट जो प्रो है, जो लोग को समझ में आ गया है, जो लोग के पास दिमाग एवरेज से ऊपर बच्चे हैं ना, they won't write goods account. They will write purchase account. Purchase account and second account is Samir's account. Hope you understand. Now, first step is clear. Second step. Purchase account is which account? बोलो चलो फटाफट. Is a खर्चा है ना, खरीदी करना खर्चा है. Nominal account. Very good. And Samir's account is which account? Is a personal account. नाम है ना, personal account. Okay, it is related to personal account. Okay. Now, LUL. What is the LUL of nominal account? Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Personal account का rule, debit the receiver, credit the giver. Okay, rule clear है? मैंने सिखाया था परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है. तुम बोलेंगे सर कैसे, मंत्र क्या है, पारो दही से चाट बनाती है. परचेज हमेशा डेबिट होता है, मतलब परचेज क्या है, एक्सपेंस है. परचेज इज एन एक्सपेंस. परचेज अकाउंट इज डेबिट. और समीर क्रेडिट होएगा. समीर इज गिवर ना, सामान हमने खरीदा है समीर, तो समीर दे रहा है सामान. समीर
इज गिवर, सामान दे रहा है, समीर इज गिवर, तो समीर अकाउंट इज क्रेडिट. होप यू अंडरस्टैंड. क्लियर. एक और ट्रांजैक्शन कराता हूं, फिर होमवर्क के लिए ट्रांजैक्शन दे देता हूं. ओके, नाउ द लास्ट ट्रांजैक्शन. गुड्स sold for ₹6,000. Goods sold for ₹6,000. या कैश सेल्स, कैश में गुड्स बेचा और गुड्स सोल्ड 6,000 इज वन एंड द सेम. गुड्स बेचा मतलब गुड्स बेचा, किसको बेचा, दिया है क्या, नहीं दिया है, मतलब सामान का पैसा आया. अरे समझा क्या, मैं दुकान पे बैठा हूँ, मैंने कोई तो आया, कोई गांव से कोई आया रहेगा, वैसे ही गांव का भी कोई नहीं है, मैं किसको पहचानता ही नहीं. वो आता है और बोलता है कि सर मेरे को है ना चावल चाहिए, वो सब चावल लेता है और चले आता है और मैंने लिख दिया गुड्स सोल्ड. तो वो आदमी इंपॉर्टेंट है क्या? नो, दैट पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट. सो आई हैव सोल्ड गुड्स, ने पैसा दिया, दैट्स इट, खत्म. अरे बराबर. बट गुड्स सोल्ड फॉर 6,000 टू राधे. Now here there is a twist. When the name is given and the word cash is not given, when the name is given, the transaction is a credit transaction. सामान बेचा राधे को, तो तुम लोग बोलोगे तो नाम क्यों लिखा? अरे नाम लिखा क्योंकि उसने पैसे नहीं दिया. पैसे लेने गए ना तो उसका नाम लिखना बहुत जरूरी है. नाम नहीं लिखूंगा मालूम कैसे पड़ेगा कि उसने पैसे लेने कितने. समझ रहा है क्या? इजी है. गुड्स सोल्ड फॉर 6,000. चल, टू अकाउंट्स. कौन से अकाउंट्स हैं? सेल्स अकाउंट एंड राधेज अकाउंट. नाम पे अपॉस्ट्रोफी है. सेल्स कौन सा अकाउंट है? इज अ नॉमिनल. याद रखना है, हमारा फायदा है, हमारा इनकम है, सेल करते हैं. राधे अकाउंट कौन सा अकाउंट? And Radhe's account is a personal account. नाम है. ओके, चलो. लुल. डेबिट all expenses and losses. Credit all incomes and gains. राधे का रूल. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सेल्स क्या होगा? क्रेडिट ही होगा. पारो दही से चाट बनाती. सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो सेल्स इनकम है. Sales is income. Therefore, sales account is credit. Credit or income and gains? Credit. तो एक क्रेडिट तो दूसरा डेबिट. सेल किया ना तो राधे को सामान मिला, तो राधे is receiver. Therefore, Radhe's account is debit. Hope you understand. Clear है? I'll give you 2 to 3 questions as homework so that you all can understand the logic of debit and credit. Then we will go further. Okay? Shahid Deman signing off.